हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। आज हम एक बार फिर वात्स्यायन के काम सूत्र का द्वितीय अध्याय श्लोक 16 से लेकर 20 को लेकर हाजिर है। तो दोस्तों, वात्स्यायन के काम सूत्र के जो 64 श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है 64 पोजीशन के बारे में। ये चर्चा की गई है कि 64 पोजीशन की चर्चा वात्स्यायन ने अपने द्वितीय अध्याय काम सूत्र में लिखा है और 64 पोजीशन की बात की है। दोस्तों, यहाँ काम सूत्र किताब में वास्तविक में कोई 64 पोजीशन की चर्चा नहीं की गई है। 64 श्लोक दिए गए हैं और 64 श्लोकों को हम धीरे-धीरे करके पहले समझते हैं। तो दोस्तों, वात्स्यायन के काम सूत्र में लगभग 7 अध्याय हैं और 7 अध्यायों में उप अध्याय यानी 36 हैं और श्लोक 1200 के करीब में हैं। तो दोस्तों, वात्स्यायन का काम सूत्र का किताब केवल काम सूत्र का किताब नहीं है। यह राजनीतिक किताब है, धार्मिक किताब है और केवल काम की किताब नहीं है, लेकिन काम की किताब के नाम से वात्स्यायन की किताब का ज़्यादा प्रचलन है, ज़्यादा उनको उपलब्धि मिली है। तो दोस्तों, इनकी किताब में मिलावट भी की गई है। लगभग 2000 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। तो दोस्तों, ये किताब कितनी अच्छी है, कितनी कौन-सी बात इसमें अच्छी है, कौन-सी आज के समय के लिए नहीं अच्छी है, इन सब बातों को हम जानेंगे। तो दोस्तों, वात्स्यायन की किताब संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है और उसमें लोगों ने संस्कृत भाषा में ही मिलावट कर दिया है। तो मिलावट करके किताब का साइज़ बड़ा कर दिया, श्लोकों की संख्या बड़ा कर दिया है, श्लोकों का अर्थ गड़बड़ कर दिया है। ओरिजिनल जो वात्स्यायन की किताब है उसमें स्त्री पुरुष का किसी का अपमान नहीं किया गया है, लेकिन जो बहुत सारी किताबें हैं, धार्मिक लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उन श्लोकों का अर्थ बदल दिया है और नए-नए श्लोक लिख दिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लगातार आपको ये 64 श्लोकों का सीरीज चला रहे हैं। ये 64 श्लोक आपको सुनने को, समझने को मिलेगा, जो कि कामसूत्र की ये 64 महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि बहुत विवादास्पद श्लोक है और इसमें वात्स्यायन ने 64 श्लोक लिखे हैं, जो स्त्री-पुरुष के संयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है, उसमें ज्ञान छुपा हुआ है, दर्शन छिपा हुआ है, इतिहास छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये 2.16 यानी 16वाँ सूत्र है द्वितीय अध्याय का। ये सूत्र क्या कहता है? तत्र स्त्रीणम् संगणे पुरुषेण साधारण कार्य लिंग स्पर्शोर्थ च निम्न निम्न च। तो ये जो है इस तरह से ये श्लोक है संस्कृत का। संस्कृत थोड़ा हमको कम आता है, तो इसका हिंदी दिया गया है और संस्कृत हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया है। यहाँ इसका अर्थ दिया गया, स्त्रियों के साथ संसर्ग यानी संभोग में पुरुष का समान कार्य। और समान कार्य क्या है? यह है कि वह अपने लिंग को ऊपर और नीचे दोनों प्रकार से ऊपर और नीचे दोनों प्रकार से अर्थात विभिन्न आसनों एवं स्थितियों में मैथुन करे, प्रयुक्त करे। तो इस तरह से पुरुष का काम है कि अलग-अलग स्थितियों में अपने लिंग का ऊपर और नीचे अलग-अलग तरह से, अलग-अलग पोजीशन में, यहाँ कोई पोजीशन नहीं दिया गया है, कोई चित्र नहीं दिया गया है। अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी को कोई पीड़ा पहुँचाए ये काम किया जा सकता है। ये यहाँ बताते हैं वात्स्यायन। तो दोस्तों, ये सूत्र का अर्थ है और आप अर्थ को समझिए। यहाँ कोई ऐसी कठिन या जटिल बात नहीं की गई है, लेकिन इतने समय में
पुराने समय में वात्स्यायन ने रिसर्च किया, यानी इस विषय पर रिसर्च करना कठिन होता है, जटिल होता है। ऐसे जटिल विषयों पर उन्होंने रिसर्च करके अपनी बात लिखी, कही। तो ये साधारण बात नहीं है। इतने समय पहले तो सामान्य उद्देश्य और इसका शारीरिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक पक्ष, हम तीनों पक्षों पर चर्चा करेंगे। तो समान उद्देश्य वात्स्यायन का यह उद्देश्य है। वात्स्यायन यह बता रहे हैं कि काम केवल एक तरह की से नहीं, बल्कि विभिन्न विधियों से किया जा सकता। तो यहाँ वात्स्यायन बता रहे हैं कि काम केवल एक तरह से ही नहीं, विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है और उसमें रुचि लेकर के, यानी काम कोई पाप नहीं है। जिस तरह से धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि काम पाप है, काम के पक्ष में वात्स्यायन ने लिखा है कि काम आप अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग पोजीशन से, अलग-अलग विधियों से कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। ना शारीरिक नुकसान पहुँचाना है, ना मन का नुकसान पहुँचाना है। अगला पक्ष क्या कहता है? वात्स्यायन का शारीरिक पक्ष। शरीर का क्या पक्ष का? पुरुष का कार्य केवल वीरदान नहीं, बल्कि स्त्री को भी पूर्ण आनंद देना। तो इस तरह से, यानी पुरुष का काम ऐसा केवल नहीं है कि वो केवल वीरदान दे दे और अपना काम को करके निकल दे। तो पुरुष का केवल यह काम नहीं है, वह स्त्री के मन का भी ख्याल रखना है। स्त्री को अधूरा छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। केवल वीरदान करने से बात नहीं बनती है, स्त्री को भी पूर्ण करना है। स्त्री पुरुष में प्रेम पैदा होगा, सामंजस्य पैदा होगा, जीवन उत्सव होगा। यदि व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं? यौन क्रिया में नवीनता और परिवर्तन रिश्ते को ताजगी देता है। तो जितना परिवर्तन होगा, जगह बदलेगा और जितना आसन बदलेगा, उतना ताजगी देगा, परिवर्तन देगा और नीरसता कम होगी और हम अगले नए तरीके, नए योजना से काम करेंगे। तो यहाँ वात्स्यायन ने काम की प्रशंसा की है, ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। और काम से हमारा मन अच्छा होता, शरीर अच्छा होता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों ने काम को बहुत दबाया है, काम को बहुत छोटा करके पेश किया है। तो वात्स्यायन ने काम को छोटा नहीं किया है, काम पर रिसर्च किया है और काम की बातें इतने पहले उन्होंने बेबाक ढंग से कही है। आज वैज्ञानिक भी उस बात को मानते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण यहाँ संकेत है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव में लचीलापन और बहुविधा बहुविधता विविधता होनी चाहिए, बहुविविधता होनी चाहिए, तभी संतुलन बना रहेगा। तो दार्शनिक पक्ष है कि अनुभव लचीलापन होना चाहिए, एक दूसरे की बात को मानना चाहिए और उसमें विविधता होनी चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। हर दिन हम आम का जूस पिएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, एक दिन केले का भी, मौसम्मी का भी। इस तरह बदलाव की जरूरत है। तो ये काम सूत्र का 16वां सूत्र कहता है, द्वितीय अध्याय का। तो दोस्तों, अब हम काम सूत्र के द्वितीय अध्याय का 17वां सूत्र जानेंगे और यहाँ इस सूत्र का अर्थ भी जानेंगे और दार्शनिक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी जानेंगे। तो दोस्तों, तत्र स्त्रियम यथा सुखम पुरुषेण कार्य भवन्ति। तो ये छोटा सा श्लोक है। और तत्र स्त्रियम, देखिए, स्त्री तत्व यथा सुखम पुरुषेण कार्य भवति। ये पुरुषों का काम है स्त्रियों का सुखी करना। अर्थ अपने आप पता चलता है, लेकिन हम यहाँ से भी अर्थ लेते हैं। इसमें संभोग में स्त्री की संतुष्टि और सुख के अनुसार पुरुष को कार्य करना चाहिए, यानी स्त्री का सुख का भी ध्यान दे करके पुरुष को काम करना चाहिए। अपना मतलब की ओर निकाल करके अलग नहीं हो जाना चाहिए। स्त्रियों को सुख देने का भी पुरुष का कर्तव्य है। ये पुरुष के कर्तव्य की बात यहाँ कही गई है। वात्स्यायन कहते हैं कि पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्रियों को ऐसे छोड़ ना दे।
उनका भी सुख का ख्याल रखें। तो दोस्तों, अब इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या ये है, समानता का संकेत। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि संभोग केवल पुरुष का सुख पाने का साधन नहीं, स्त्री की प्रसन्नता और संतोष भी उतना मायने रखता है, यानी उतना आवश्यक है। स्त्री भी संतुष्ट हो, स्त्री का भी सहयोग होने की जरूरत है, स्त्री पुरुष सहयोग करके काम वासना में उतरे। अगला मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? अगर केवल पुरुष ही संतुष्ट हो और स्त्री उपेक्षित रह जाए तो रिश्ते में दूरी और असंतोष बढ़ता है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, यदि पुरुष संतुष्ट होता है, महिला संतुष्ट नहीं होती है, तो रिश्ते में दूरी बढ़ती है, उपेक्षा होता है, दोनों में तनाव होता है। दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक क्या कहते हैं? प्रेम का अर्थ दूसरे को आनंद देना, केवल अपने के लिए नहीं। तो असली प्रेम वही है जो दूसरे को भी आनंद दे और अपने को भी आनंद दे। तो प्रेम का दार्शनिक पक्ष है दूसरे को आनंद देना, दूसरे को खुश करना। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? आज भी कपाल थेरेपी और मैरिज काउंसलिंग यही कहती है, आज की मैरिज काउंसलिंग यही कहती है कि शारीरिक संबंधों में आपसी संवाद और सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक संबंधों में संबंध बनाने से पहले आपसी बातचीत, आपसी सामंजस्य और एक दूसरे का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान भी यही बात कहता है, वात्स्यायन ने इतना समय पहले ये सब बात कही थी। तो दोस्तों, अगला सूत्र है 18वां, यानी 2018। ये श्लोक 18 है, काम सूत्र का द्वितीय श्लोक, और ये काम सूत्र का अध्याय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है? स्त्रियां तु सुखम लक्षणम यदा सा प्रहस प्रहसष्टा भवन्ति तदा तस्याः तस्याः कार्यम निवारणीयम्। ये लिखा गया है, और इसमें भी स्त्री का लक्षण सुख, वही सब बातें हैं, थोड़ी सी अलग बातें हैं, थोड़ी और स्पष्ट करने की बात वात्स्यायन ने की है। स्त्री के सुख का लक्षण यह है। अब स्त्री का सुख का लक्षण क्या है? पुरुष को पहचानने की जरूरत है, और स्त्री भी पहचाने तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। जब वह हर्षित और प्रसन्न, जब वह हर्षित हो, प्रसन्न हो जाए, उस समय पुरुष को भी अपने कार्य को वहीं रोक देना चाहिए। तो पुरुष को जब स्त्री हर्षित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, वहीं पुरुष को अपने कार्य को रोक देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पुरुष की संतुष्टि की बात ज्यादा नहीं की गई है, स्त्री की संतुष्टि की बात इस श्लोक में भी की गई है कि जब स्त्री संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए और दुखी होने की स्थिति ना आए, वहीं पुरुष को अपने काम को रोक देना चाहिए। ये श्लोक ये कहता है। और दोस्तों, आगे क्या है? व्याख्या क्या है? स्त्री की प्रसन्नता। वात्स्यायन कहते हैं कि स्त्री का संतोष संतोष और आनंद ही उसके सुख का लक्षण है। तो स्त्री का सुख आनंद उसका लक्षण है। पुरुष का संयम। जब स्त्री पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर ले, अगला है, तो पुरुष को अतिरिक्त अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब स्त्री संतुष्ट हो जाए तो उसे जबरदस्ती और अधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ खास तौर पे पुरुषों को काफी चेतावनी दी जा रही है इस सूत्र में। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि पुरुष स्त्री की सीमा और संतुलित संतुष्टि को न समझे, यदि कोई पुरुष है स्त्री को नहीं समझता है,
स्त्री की क्या सीमा है, स्त्री के मनोविज्ञान को नहीं समझता है, तो वह यह संबंध को कमज़ोर कर सकता है। तो ये जो संबंध है, काम का संबंध है, वो खराब कर सकता है और स्त्री-पुरुष के बीच का प्रेम भी खराब हो सकता है। तो पुरुष को बहुत सावधानी बरतने की बात यहाँ कही गई है। दार्शनिक पक्ष क्या कहते हैं? प्रेम में आत्म संयम और दूसरे की ज़रूरत दूसरे की ज़रूरत को प्राथमिकता देना ही सच्चा संतुलन है। तो यहाँ दर्शन कहता है कि दूसरे को स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को दोनों का संतुलन देना बहुत ज़रूरी है। दोनों को संयम के साथ काम में उतरना ज़रूरी है। आधुनिक दृष्टिकोण आज की साइंस साइकोलॉजिस्ट भी यही बताते हैं, आज की साइंस साइकोलॉजिस्ट यही बताते हैं कि रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस रिस्पेक्ट और कॉन्टेक्ट सबसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉन्टेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया गया, हिंदी में लिखा गया है। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को आदर करना चाहिए और कॉन्टेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आधुनिक लोग भी वही बात कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी बात से सहमत हैं। अब 2.109 सॉरी 2.19 यानी 19वां श्लोक हम समझते हैं। सुख प्राप्तो स्त्रीणां पुरुषाः कलेशम न द्वादत्, ये हमारा श्लोक है। तो देखने से पता चल रहा सुख प्राप्त के लिए जब स्त्री सुख प्राप्त कर ले, ठीक है, तब पुरुष को उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ या असुविधा नहीं पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से पुरुष यह सुविधा करते थे। इस असुविधा को बताने के लिए और कुल मिला के ऐसे पता चलता है कि वात्सायन ने बहुत सारी स्त्रियों से बात करके, स्त्रियों को समझ करके ये बात लिखी है कि स्त्रियां जब संतुष्ट हो जाएं तो उसे और भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, इससे रिश्ता खराब होता है, इससे दोनों के बीच प्रेम समाप्त होता है, कलह बढ़ता है। तो व्याख्या, सुख का सम्मान स्त्री के आनंद और संतोष के क्षण में पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। तो पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है उस समय और आज भी पुरुष स्त्रियों को परेशान करते हैं और श्लोक जिसने भी लिखा है ओरिजिनल लग रहा है, कुछ गड़बड़ी भी श्लोक में हो सकती है, लेकिन जिसने भी ये श्लोक लिखा है, स्त्रियों का पक्ष ज़्यादा लिया है और पुरुष की बात यहाँ बताई गई कि पुरुष को ही सब कुछ सँभालना है, क्योंकि पुरुष और सही बात भी है, क्योंकि पुरुष एक्टिव है, उसका अंग ही ऐसा है, स्त्री का अंग ऐसा है, छुपा हुआ अंग है, पुरुष का अंग दिखता है और इस तरह से पुरुष की यहाँ बात ज़्यादा की गई है। तो वात्सायन कहते हैं संभोग में उसके बाद किसी भी तरह की अनिच्छा क्रिया से स्त्री को असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से स्त्री की यहाँ बात बहुत बढ़ा-चढ़ा के कही गई है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम क्या कहते हैं, अगर पुरुष ध्यान ना दे तो स्त्री को क्लेश पहुँचे, तो यह रिश्ते को कमज़ोर और तनावपूर्ण बना सकता है। तो इस तरह से यदि पुरुष ध्यान न दे, स्त्रियों को क्लेश हो, परेशानी हो, तो रिश्ता खराब हो सकता है। दार्शनिक पक्ष क्या कहता है? प्रेम और काम में संतुलन का अर्थ है सम्मान और संयम। तो दार्शनिक पक्ष कहता है कि इस तरह से ये काम आँख मूंद करके करने वाली चीज़ नहीं है। काम वासना में उतरना, पोजीशन का इस्तेमाल करना भी बहुत सावधानी से है।
बड़े सतर्कता के साथ संयम और सम्मान बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो वह रेप की कैटेगरी में जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? आज भी आज की मानसिक स्वास्थ्य और रिलेशनशिप स्टडीज़ भी यही बताती है कि पार्टनर की सीमा सीमा और सुख का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आज की स्टडीज़ भी यही बताती है, आज का अध्ययन भी बताता है कि पार्टनर का सुख का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और 20वाँ सूत्र क्या कहता है, इसको भी हम समझते हैं। तो 2.20 ये क्या कहता है? ये संस्कृत में लिखा गया है। य यदा यदा स्त्री पूर्णतः प्रहष्ठा प्रहस्ता भवन्ति तदा पुरुषं संतुष्टि प्राप्ति होती। तो ये साफ-साफ यहाँ संस्कृत को पढ़ने से ही अर्थ पता चल रहा है। इसका अर्थ हम बताते हैं, जानते हैं। जब स्त्री पूरी तरह से प्रसन्न और आनंदित हो जाए, तभी पुरुष पुरुष भी अपनी संतुष्टि प्राप्त करता है। दोनों को संतुष्ट होना ज़रूरी है। यही बात सभी श्लोकों में घुमा-घुमा के कही गई है। और ये श्लोक वो छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है, वात्स्यायन ने स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान किया है और कुछ सूत्रों में आपको स्त्रियों का अपमान करते हुए मिलेगा। तो लोग बताते हैं ऐसे सूत्र बनावटी होंगे, लेकिन ये सूत्र स्त्रियों का ज़्यादा सम्मान करते हुए सभी सूत्र बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। और ओरिजिनल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अपने सूत्र को ओरिजिनल ही कहता है। तो दोस्तों, जो हमको सूत्र मिल रहा है, उसका हम अनुस उसका हम अर्थ बता रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरी सूत्र है आज का, आपसी संतुष्टि। यह श्लोक दर्शाता है कि यौन संबंध केवल एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों की संतुष्ट पर आधारित होना चाहिए। तो ये कह रहा, आखिरी सूत्र है, 20वां सूत्र है आज का। ये कह रहा है कि केवल थोड़ा-सा इस सूत्र में पुरुष का भी पक्ष लिया गया है। इसमें कहा गया है कि दोनों की संतुष्टि ज़रूरी है और बाकी श्लोकों में कहा गया कि स्त्री की संतुष्टि ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के स्त्री की संतुष्टि भी ज़रूरी है और पुरुष की भी संतुष्टि ज़रूरी है। तो यहाँ कहा गया, यह श्लोक दर्शाता है कि यौन संबंध संबंध में केवल एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों की संतुष्टि पर आधारित होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, संबंधों में अक्सर केवल पुरुष की तृप्ति तृप्ति को महत्व दिया जाए। यानी संबंधों में अधिकतर पुरुष के संतुष्ट पर महत्व दिया जाए, तो यह असंतोष और दूरियां पैदा करता है। यदि पुरुष की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाए केवल, तो इससे कलह बढ़ता है और इससे परिवार में झगड़े भी बढ़ते हैं, बच्चों का भी नुकसान होता है, पूरा समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। तो दार्शनिक पक्ष क्या बताता है, सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम दूसरे को भी खुशी में खुश होते हैं। यानी हम दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पुरुष स्त्री को दुखी करके खुश होता है, तो ये सच्चा आनंद नहीं है। दार्शनिक पक्ष कहता है कि कभी ज़्यादातर अक्सर यही होता है कि पुरुष स्त्री को दुख दे करके, परेशान करके और खुद को आनंदित महसूस करता है, खुद को खुश महसूस करता है। तो ये बड़ा बुरा क्षण है। इस बात को यहाँ वात्स्यायन कहते हैं, अक्सर इस तरह से जाने-अनजाने में होता ही रहता है। पुरुष अपनी अपनी पुरुषत्व को दिखा करके स्त्री को परेशान करके और खुद खुश रहता है। आधुनिक दृष्टिकोण अक्सर देखने को ऐसे ही मिलता है, यहाँ बातें छुपाई गई है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है, कपाल थेरेपी में
भी यही कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि पार्टनर की खुशी को प्राथमिकता देना संबंध को मजबूत मजबूत बनाता है। तो इस तरह से इसमें पार्टनर को संतुष्टि करना, खुशी देना, दूसरे के स्त्री के खुशी के साथ खुद को खुश होना, यही कामसूत्र का सबसे बड़ा राज है। और अक्सर आज भी लोग लोगों को नॉलेज ना होने से, लोगों का नॉलेज के साथ-साथ अभ्यास ना होने से, क्योंकि ये बातें आपके दिमाग में हैं, काम चलने वाली नहीं है, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होना, आप किसी चीज़ का पढ़ाई करते हैं और उसका जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, तब तक आप पूर्ण नहीं होते हैं। तो वात्स्यायन का कहना है कि ये कामसूत्र का आपका नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और किसी भी तरह से पत्नी को दुखी नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, और उसके दुःख में आपको दुखी होना है, उसके सुख में आपको सुखी होना है। यानी स्त्री को संतुष्ट करना है, उसे अतृप्त करके छोड़ देना, ये पुरुष का कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों, इसमें अधिकतर पुरुष का कर्तव्य बताया गया है वात्स्यायन की किताब में, कामसूत्र में। आप समझिए, यानी पुरुष को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, और जानने के साथ प्रयोग के आधार पर उसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको हमारे चैनल पर वात्स्यायन के सभी सूत्रों यानी 64 सूत्रों का लाइव वीडियो मिलेगा, और भी सूत्रों का वीडियो मिलेगा, क्योंकि वात्स्यायन पर आधारित सूत्र नहीं लिखे हैं। वात्स्यायन ने धर्म पर और अर्थ पर भी सूत्र लिखे हैं, और बहुत लंबा ग्रंथ है, और संस्कृत में लिखा गया है, और 1200 श्लोक हैं, और इन श्लोकों को हम समझने का, बताने का प्रयास करेंगे। जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उनको हम आप तक पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जिसको ज़रूरत है, इंटरनेट पर इस तरह की बातें बहुत कम हैं, अस्पष्ट हैं, सही से नहीं है, तो वात्स्यायन का ज्ञान आज भी प्राथमिकता है, आज भी ज़रूरत है, तो वात्स्यायन के इस संदेश को जन-जन तक पहुँचाना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लाइव में।